जब आदमी ऊपर दूसरी मंजिल की ओर देख रहा था तब उसने अचानक नोटिस किया कि उनका बॉस शायद कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही बॉस कांच के फर्श पर कदम रखता वो कांच थोड़ा नीचे धंस जाता। इसका मतलब था कि बॉस का वजन बेहद ज्यादा है और जब भी बॉस सीढ़ियों पर चढ़ता तो वो डर जाता। उसे हर बार अपनी सेक्रेटरी का सहारा लेना पड़ता था। ये देखकर जैक के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगर वो कांच तोड़ दे तो बॉस खुद ही नीचे गिरकर मर जाएगा। उस रात जैक ऑफिस में रुक गया और टेस्ट करने लगा कि कांच को तोड़ने में कितनी ताकत लगेगी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पीछे बॉस चुपचाप आ गया है। जैक ने बात संभालते हुए कहा कि वो एक गेम डिजाइन कर रहा है। बॉस को आइडिया अच्छा लगा और उसने उसी गेम को अगला प्रोजेक्ट बना दिया। इसी वजह से जैक, जो लगभग नौकरी से निकाले जाने वाला था, अचानक फिर से बॉस का भरोसेमंद बन गया। कुछ दिनों बाद बॉस ने जैक को एक खास क्लब ले जाने का वादा किया, लेकिन क्लब में जाने से पहले उसने जैक से कपड़े उतारने को कहा। असल में वहाँ सिर्फ सूट पहनकर ही एंट्री थी। अंदर का नजारा देखकर जैक चौंक गया। वहाँ सुंदर लड़कियां थीं और बॉस ने कहा कि वो जिससे चाहे बात कर सकता है, यहाँ तक कि घर भी ले जा सकता है। जैक थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और बार पर जाकर एक ड्रिंक ली। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने उसे बातों में लगा लिया। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। जैक उससे बात कर ही रहा था कि बॉस बीच में आ गया। जैक को लगा वो लड़की शायद बॉस की है, तो वो वहाँ से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर निकल गया। लेकिन जब कुछ देर बाद वो लौटा तो वो लड़की कहीं गायब थी और सिर्फ बॉस अकेला बैठा था। फिर बॉस ने जैक से एक चीज पहुंचाने को कहा। जैक ने हामी भर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस बैग में असल में एक जिंदा इंसान है। जैक डर गया और बोला कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा, लेकिन बॉस कुछ नहीं बोला। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है। जैक डर जाता है कि कहीं वो बैग न खोल दे, पर किस्मत से पुलिस वाला उनकी कार नहीं चेक करता। बाद में जब बॉस पेट्रोल पंप पर गया, जैक ने जल्दी से बैग खोल दिया। अंदर वही सुनहरे बालों वाली लड़की थी। जैसे ही उसे मौका मिला वो भाग निकली और जाते जाते जैक से बस इतना कहा, ध्यान रखना, और भाग गई। जब बॉस लौटा तो उसे सब पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। असल में वो जैक की वफादारी की परीक्षा ले रहा था। जब उसे लगा कि जैक भरोसेमंद नहीं है तो उसने जैक को वहीं छोड़ दिया। अगली सुबह जैक को समझ आया कि जो क्लब वो रात में गया था वो अब एक ऑफिस बन चुका है। उसे शक हुआ और उसने गेम टेस्टिंग के बहाने बॉस का फोन लेकर उसमें वायरस डाल दिया। फोन में उसे एक सस्पिशियस नंबर मिला। ये नंबर हर महीने डायल किया गया था। उस नंबर को ट्रेस करते हुए वो एक ज्वेलरी शॉप पहुंचा। वहाँ उसने दुकान के बूढ़े मालिक से पूछा कि क्या वो बॉस को जानता है। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा और दुकान का शटर बंद कर दिया। जैक डर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन बूढ़े ने उसे मारने के बजाय एक डिब्बा निकाला। उसने बताया कि कुछ साल पहले एक औरत ने उसे एक डिजाइन दी थी और ढेर सारा पैसा देकर कहा कि इसके हिसाब से एक सोने की चीज बनाओ, और फिर हर महीने अलग अलग औरतें आकर ऐसी ही चीजें बनवाने लगी। सबके ऑर्डर पर एक ही नाम लिखा होता था, निक की देवी। बूढ़े ने बताया कि उसने 216 बार ऐसा किया और आखिरकार एक पूरे इंसानी ढांचे का सोने का कंकाल तैयार हो गया। जैक को समझ आया कि यही कंकाल शायद बॉस के अंदर है। जैक तुरंत ये बात अपने ऑफिस के लोगों को बताना चाहता था, लेकिन तभी कुछ नकाबपोश लोग आए और उसे मारने लगे। बूढ़े ने फायरिंग करके उनकी जान बचाई और जैक को भाग जाने को कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये सब निक भेजे हुए लोग हैं। जैक भागते हुए ऑफिस पहुंचा और एक बड़ा हथौड़ा उठाया। उसने बॉस से पूछा कि क्या तुम्हारा असली नाम निक है। जब बॉस ने जवाब नहीं दिया तो उसने कांच के फ्लोर पर हथौड़ा मार दिया। कांच टूटने लगा और बॉस डर गया। फिर जैक ने जोर से एक और वार किया, जिससे बॉस नीचे गिर गया। उसका एक पैर भी कांच से कट गया। जैक जब नीचे पहुंचा तो देखा बॉस गायब था। पुलिस आई, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया कि किसी इंसान के अंदर सोने का ढांचा हो सकता है। लेकिन जैक उस कटी हुई उंगली को घर ले गया। जब उसने उसे गर्म पानी में डाला और काटा तो अंदर से शुद्ध सोना निकला, प्योर गोल्ड। अब जैक को पूरा यकीन हो गया था उसका बॉस इंसान नहीं